हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये जो मैंने आज आप लोगों के साथ स्कोर कार्ड शेयर किया है ना, ये मेरा आरआरबी पीओ मेंस जब मैंने दिया था 2021 का, ये तब का मेरा स्कोर कार्ड है। और मैं आपको अपने मार्क्स इसमें बताती हूँ। ये थोड़ा सा ब्लर ज़रूर होगा क्योंकि जो इमेज क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, तो मैं बोल देती हूँ। तो रीजनिंग में मेरे जो मार्क्स हैं वो हैं 26.75, और कंप्यूटर में जो मेरे मार्क्स आए वो आए 12.25, और जीए में मेरा आया 7.25, इंग्लिश में मेरे थे 22.25, और क्वांट में मेरे सबसे हाईएस्ट थे 5.75, और ओवरऑल जो मेरे मार्क्स थे वो थे 76.25 एंड द कट ऑफ वॉज 82.31। तो ये था मेरा स्कोर मेंस का। क्योंकि मुझे लगा, जब मैंने आपको बताया कि मेरे प्री में मैंने 68 69 किए थे एंड देन आई गॉट 67 और ऐसे कुछ मेरे मार्क्स थे। और क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये भी रहता है, स्कोर कार्ड देखने में उन्हें ज़्यादा सही लगता है, तो मैंने सोचा मेरे पास स्कोर कार्ड जब मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा था तो मैं शेयर कर देती हूँ। तो अगर आप देखें तो लगभग ये जो मेरा डिफरेंस है, अगर मुझे 7 से 8 नंबर और चाहिए थे कट ऑफ क्लियर करने के लिए, सिर्फ कट ऑफ क्लियर करने के लिए। अगर सिलेक्शन चाहिए था तो कम से कम मुझे 10-15 नंबर और चाहिए थे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने कौन से सब्जेक्ट में लैग किया है, मतलब रीजनिंग में मेरे मार्क्स ठीक है, मुझे सही लगे। मैंने जो लैग किया वो किया मैंने कंप्यूटर में, जीए में और क्वांट में। तो एक्चुअली जो क्वांट थी ना, वहाँ पर टफ़ आई हुई थी। और आई डोंट नो, लेकिन पिछले साल तक मेरा जो क्वांट था ये बहुत ही मुझे वीक लगता था, और मैं हमेशा से कहती भी आई हूँ मेरा जो मैथ्स है वो मुझे वीक ही लगता है, बट स्टिल इम्प्रूवमेंट हो रहा है धीरे धीरे। और कंप्यूटर में भी मेरे काफ़ी कम थे 12.25, क्योंकि कंप्यूटर मैंने पिछली बारी फ़र्स्ट टाइम पढ़ी थी, और काफ़ी कम दिन बचे थे मेरे पास, और उतने अच्छे से मैं प्रिपेयर नहीं कर पाई थी, प्रॉपर सोर्सेज मुझे पता नहीं लग पाए थे। तो जैसे अभी इस बारी बस ये पीओ निपट जाए उसके बाद मैं कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट कर दूँगी और अच्छे से। अभी तो पढ़ ही रही हूँ बट फिर और अच्छे से करना स्टार्ट कर दूँगी। एंड इंग्लिश में जो मेरे मार्क्स है 22.26, 22.25 सॉरी। तो इंग्लिश मैंने कहा था ना, मेरे बहुत कम मार्क्स आते थे, 10 11 ऐसे आते थे पहले मेरे। तो फिर जब मैंने देखा 22 आया, तो डैट मीन्स जिस चीज़ में हम मेहनत करते हैं, जिसे इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें इम्प्रूवमेंट आ ही जाता है। और वो मुझे इंग्लिश सेक्शन में देखने को मिला। तो आरआरबी में हिंदी और इंग्लिश दोनों चूज़ कर सकते हैं, लेकिन हिंदी तो फिर मेरा और ही ज़्यादा महान है, तो हिंदी तो चूज़ करने का मतलब बनता ही नहीं। तो मैंने इंग्लिश ही चूज़ किया, क्योंकि इंग्लिश का ही मैं, जब सारे एग्जाम के लिए इंग्लिश ही आ रहा है तो फिर हिंदी क्यों एट दी लास्ट मोमेंट पे चूज़ करना। लेकिन बहुत सारे बच्चे हिंदी चूज़ करते हैं और उनके हिंदी में काफ़ी अच्छे मार्क्स भी आते हैं। तो ये हम पे डिपेंड करता है हमें कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है। और एक्चुअली मैं ना एक बात बताना चाहती हूँ। जब मैं क्लास 12th में थी तो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं हम लोगों के, सभी के होते हैं। तो मेरे उस समय इंग्लिश में थे 95 मार्क्स। मैं आपको कभी रिपोर्ट कार्ड दिखाऊंगी। तो मुझे हमेशा से लगता था कि बैंकिंग में इंग्लिश की क्या मतलब, मेरे तो इतने अच्छे मार्क्स आते हैं इंग्लिश में, इतना अच्छा मैं मतलब करती हूँ, इंग्लिश में मेरा स्कोर अच्छा आता है, तो इंग्लिश में मुझे ज़्यादा प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब मैंने फ़र्स्ट टाइम प्री दिया था ना और फर्स्ट टाइम मेंस दिया था, तो मुझे वहाँ पर पता लग गया था कि अभी तक जो मैंने स्कूल टाइम में इंग्लिश पढ़ा है वो चीज़ टोटली डिफरेंट है बैंक की इंग्लिश से। क्योंकि यहाँ पर सारा कॉम्प्रहेंशन आता है, हमें कॉम्प्रहेंड करके सारे आंसर मार्क करने होते हैं, और स्कूल टाइम वाली तो अलग ही होती थी। तो अगर आप लोगों को ऐसा कहीं भी किसी के भी माइंड में लगता है ना, स्कूल टाइम में जो आपके सब्जेक्ट अच्छे थे तो आप उन पे अभी अच्छे से काम ना करो, दूसरे सब्जेक्ट्स पे करो, तो मैं ये बोलूँगी आप सभी सब्जेक्ट्स को इक्वली टाइम दो, अगर आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हो तो। अभी जैसे मैंने काफ़ी, मुझे टाइम हो गया, मैं जैसे हमेशा बोलती आ रही हूँ 2019 से मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ। तो 2019 में मेरे सारे प्री क्लियर हुए थे, मतलब उस समय ESIC का आया था, FCI का आया था, मैंने सारे फॉर्म फिल किए थे, मेरे सारे प्री क्लियर हुए थे। मेंस कोई भी मेरा क्लियर नहीं हुआ था। फिर 2020 जब आया तो मेरा एक भी प्री क्लियर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैं मेंस पे ही ध्यान देने लग गई। प्री में मेरी स्पीड नहीं आ रही थी, प्री में मेरी एक्यूरेसी नहीं आ रही थी। 2020 में, मतलब 2020 में मैंने कोई भी मेंस नहीं दिया, सिर्फ एक SBI क्लर्क का दिया। फिर 2021 में प्री तो सारे क्लियर हुए ही। आरआरबी का जैसे आप देख सकते हो मैंने मेंस दिया, SBI क्लर्क का मेंस दिया, फिर IBPS PO का मैंने मेंस दिया, मेंस भी क्लियर हुआ और मैं इंटरव्यू क्लियर हुई। तो अगर आप देखें तो मतलब मुझे कभी कभी अपनी जो जर्नी होती है उस पर हंसी आती है। स्टार्टिंग के 1 साल सारे प्री क्लियर, 2020 में कुछ भी नहीं, 2021 में फिर इंटरव्यू तक अपीयर हुई। तो इस साल मैं बस अपनी मेहनत और
ईमानदारी के साथ पढ़ रही हूँ और पिछली बार अपीयर हुई थी, इस बार फाइनल सिलेक्शन लेना है मुझे पीओ में, क्लर्क में, जिसमें भी मेरा हो जाए। और बस मैं यही कहना चाहूँगी, आप लोग भी अच्छे से पढ़ते रहिए, कोशिश करते रहिए। ऐसा नहीं है किसी को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया तो वो छोड़ दे रहा है कि चलो अभी कुछ और कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। आपने यहाँ पर अपना टाइम इन्वेस्ट किया है तो आप लोग रिज़ल्ट लेकर जाओ, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो ये नॉइज़ आता है पीछे उसके लिए सॉरी, एंड बाय बाय, टेक केयर।